बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए यमी डिश के साथ। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा आज मैं क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बीफ़ बिरयानी की रेसिपी बताने वाली हूँ। उस तरीक़े से जिस तरीक़े से कराची में अमूमन बनाई जाती है, आम घरों में खाई जाती है, स्पाइसी वाली बिरयानी। तो मैं किस तरह बनाती हूँ और ये स्पाइसी बिरयानी, इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो चलें आएँ देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाला है दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा और एक बादियान का फूल डाला है मैंने, और थोड़ा सा 1 चम्मच सिरका डाला है मैंने, और थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक डाला है चावल के हिसाब से। चावल हमारा गोश्त और चावल हम हमेशा बराबर ही लेना चाहिए। तो अमूमन बहुत सारे लोग गोश्त ज़्यादा भी डाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा बराबर ही लेती हूँ। तो चावल मैंने यहाँ पे 2 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये हमारा चावल अच्छा सा भिगो गया है। बस हम पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करें। जैसे पानी हमारा उबाल आएगा, हम चावलों को डाल देंगे। और ये मैंने यहाँ पे कुछ मसाले काट के रखे हैं, जिनमें टमाटर है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं आधा किलो के हिसाब से, और ये मैंने 4 अदद प्याज बारीक बारीक इस तरह से काट लिए मैंने। तो इस तरह से ये कर लेना है। हमेशा चावल और गोश्त बराबर ही लेना चाहिए। और ये मेरा आधा किलो गोश्त बीफ है, तो ये हड्डी और थोड़े से रोगन वाला मैंने लिया है। चावलों को मैंने पानी में डाल दिया है क्योंकि उबाल हमारा पानी में आ चुका था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चावल पक रहा है। चावलों को हमेशा 2 कनी रहती पसा देना चाहिए, क्योंकि फिर वो होता है कि जब हम दम पे लगाते हैं तो चावल के दाने टूट जाते हैं या चिपकने लगते हैं। तो हम इधर कौरमे चावल हमारा उबल चुका था, तो मैंने उसको निथाड़ लिया है। अब मैं कौरमे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है, क्योंकि हमारा बीफ है तो बीफ थोड़ा सा गलने में देर लगता है। तो मैंने कुकर में इसको चढ़ाया है। मैंने 1 कप तेल डाला है इसमें, और प्याज सारे डाल दिए जो काट के रखे थे। अब मैं इसे लाइट ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। उसके बाद और ज़्यादा तेज़ आंच पे मतलब नॉर्मल होनी चाहिए आंच, ज़्यादा धीमी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा देखिए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। जो गोश्त थे धो के मैंने अच्छे से रख लिया था, उसको मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने आधा किलो के हिसाब से मैंने 2 चम्मच डाला है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, और बड़ा चम्मच डाला है। आप अगर छोटा ले रहे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच। और अब मैं इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन में इसको इस तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुटी मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। स्पाइसी बिरयानी बनाने के लिए इसी तरह से कुटी मिर्च का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा है, हाफ़ चम्मच लिया मैंने ज़ीरा। और ये काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने लिया है धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसमें ये जो मैंने घर के मसाले अलग अलग जो डाले हैं ना, मैं इसमें थोड़ा सा इनको गोश्त को फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। घर का भी बना के जो रखा जाता है बिरयानी मसाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के हिसाब से मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है, ताकि और इसको थोड़ा सा मैं इसमें भूनूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर मैं यहाँ पे मैंने
टमाटर यूज़ कर दिया है, टमाटर डाल दिया सारा जो मैं काट के रखी थी। और ये मैं हरी मिर्च मैंने लिया है 7 से 8 दाने लिए हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत तीखी वाली है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर करके डालूँगी ताकि हमारी बिरयानी बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार हो। तो हम कराची वाले थोड़ी सी ऐसी स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइट अगर स्पाइसी ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता बिरयानी का। तो मसालेदार और स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है और हम कराची वाले ऐसी ही बिरयानी थोड़ी पसंद करते हैं खाना। तो ये मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे, इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए इसमें। तो हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा देर मैं इसको पकाऊंगी ऐसे ही। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया। दही हमारी फेंटी हुई है और ठंडी दही नहीं है। आँच मैंने धीमी कर दी है और ये मैंने दही डाल के मैं इसको थोड़ा सा आराम आराम से पकाऊंगी। आँच तेज़ आँच नहीं रखना है। तो इस तरह से ये देखें कितनी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी और ऑयल भी साइडों से छोड़ देगी हमारा कोरमा। और इसका कलर कितना प्यारा आ गया दही डालने के साथ ही। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती डाला है, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी। मैंने जितना भी रखा था ना काट के उसका हाफ़ हाफ़ डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। तो वो मैं जब तह लगाऊंगी बिरयानी की तो उन तहों में डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना मैंने डाला है। धनिया पुदीना डालने के बाद कौरमे की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगती है। तो हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, तह लगाऊँगी चावलों की। यहाँ मैंने दूध लिया है, 1 कप दूध लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें मैंने आधी चमची ज़ाफ़रानी रंग डाली है। दूध का इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ कि हम कौरमा बिरयानी में बहुत ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दूध जो है ना उनकी थोड़ी सी जो गर्म तासीर होती है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता है और इससे जो है ना कलर भी बहुत अच्छी आती है बिरयानी की। तो मैंने एक तह चावल की लगाई है, फिर एक तह मैंने उसके ऊपर से थोड़ा सा कोरमा डाला है, उसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना मैंने डाला है। अब जो है मैं थोड़ा सा चावल जो हमारे बच गए थे ना, तो अब मैं वो सारे इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारे चावल के दाने कितने खिले खिले दाने हैं और इसमें जो है ना थोड़े से कनी रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दम पे भी चावल थोड़े से देर पकते हैं। अब मैं इसमें ज़ाफ़रानी रंग डालूँगी। ज़ाफ़रानी रंग को थोड़ा थोड़ा करके 3-4 जगहों पे डालना चाहिए। इस तरह से कलर बहुत प्यारी बिरयानी की आती है। तो ये मैंने डाल दिया है सारे। तो अब मैं इसमें मैंने जो धनिया पत्ती और पुदीना थोड़ा सा बचा लिया था वो मैं डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद जो मैंने गोश्त का जो थोड़ा सा कोरमा बचा के रखा है वो मैं इसमें सारे डाल दूँगी। मैंने डबल तह लगाए हैं। कुछ लोग 3 तह भी लगाते हैं, मैं डबल तह ही लगाती हूँ। मैं सारे कोरमा डाल दूँगी इसमें। सॉरी गला बहुत ख़राब है। हमारे कराची में आज बारिश भी हो गई है हल्की सी, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो इसलिए जो है ना गला भी बहुत ज़्यादा सबका ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से मैंने सारा कोरमा इसमें ऊपर से डाल दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, दम पे रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आप इसमें जो पेपर होता है फ़ॉइल पेपर आप वो भी रख सकते हैं। मैंने अख़बार लगाया है और ऊपर से एक वज़नी चीज़ रख दी है, डायरेक्ट रखा है मैंने, कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया है। आप वज़न रख देंगे ना तो इस तरह से इसका स्टीम जो है ना अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता।
वरना अगर बाहर निकलता रहे तो हमारे चावल अच्छे से मिक्सअप नहीं होते हैं, दम पे ही बिरयानी का टेस्ट उभर कर आता है। तो ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके दाने देखिए कितने अच्छे, बिल्कुल खिले खिले से दाने हैं, कोई दाने नहीं चिपक रहे। अच्छा, मैंने जब दम लगाया था ना, तो दम लगाने से पहले मैंने थोड़े से ऑयल भी ऊपर से डाले थे, 2 से 3 चम्मच। इस तरह से कर देने से भी आपके दाने नहीं चिपकते। तो ये देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है और ये देखने में जितनी मज़ेदार है ना, खाने में से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हुई थी। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।